एक छोटे से गांव में सुरेश और उसकी पत्नी की एक साधारण सी मिठाई की दुकान थी। उनके हाथ की बनी मिठाइयाँ पूरे गांव में मशहूर थी। रसगुल्ले, रबड़ी, पंतुआ और कचौरियाँ। जो भी खाए बस तारीफ ही करता। एक दिन सुरेश दुकान पर मिठाई सजा रहा था कि तभी गांव का लड़का कान्हा शहर से लौटा। गांव वालों ने पूछा, अरे कान्हा, कब आया? कान्हा गर्व से बोला, परसों स्टेशन रोड पर अपनी नई मॉडर्न शॉप का उद्घाटन है। सभी लोग आना। नई दुकान में केक, पेस्ट्री, रंगीन मिठाइयाँ, सब कुछ था। थोड़ी देर बाद वह चला गया। लेकिन उसकी बातों ने सुरेश की पत्नी को परेशान कर दिया। इतनी आधुनिक दुकान, लोग हमारी दुकान में क्यों आएंगे? भाग्यवान लोग मिठाई स्वाद देखकर खरीदते हैं, साज सज्जा देखकर नहीं। उस दिन एक ग्राहक ने फिर से सुरेश की तारीफ। इतने नरम छेने के रसगुल्ले किसी के यहाँ नहीं मिलते। हमारे घर की गायों के दूध से ही छेना बनता है, इसी से स्वाद अच्छा आता है। की यह सुनकर कान्हा के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। अपनी दुकान चलाने के लिए उसने गलत रास्ता चुन लिया। रात होते ही उसका साथी रामू सुरेश के घर से दोनों गायें चुरा ले गया। सुबह सुरेश चीखा ले, कान्हा का ही काम है, मैं कह रही हूँ। वो मेरा मित्र है, ऐसा क्यों करेगा? असली मुसीबत तब शुरू हुई जब कान्हा की दुकान में बासी केक और गंदी चीजों की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। वहीं सुरेश की दुकान पहले की तरह चलती रही। कान्हा बुरी तरह जलने लगा। उसने रामू को फिर आदेश दिया, इस बार सुरेश की दुकान में चूहे छोड़ देना। अगले ही दिन सुरेश की दुकान में अफरातफरी मच गई। चूहे मिठाइयों में घुस गए। पत्नी ने फिर अब तो समझो, यही कान्हा कर रहा है, कहा, लेकिन सुरेश बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता था। इसी बीच गांव के जमींदार ने अपनी बेटी के जन्मदिन की मिठाइयों की जिम्मेदारी सुरेश को दी। यह सुरेश के लिए सम्मान की बात थी। यही मौका देखकर कान्हा ने फिर चाल चली। उसने रामू को आदेश दिया, रबड़ी में मिर्ची मिलाकर मिठाई खराब कर दे। रामू ने ऐसा ही किया। जमींदार ने जैसे ही रबड़ी चखी, जल उठा। ये क्या तीखी रबड़ी! अगर मेरी बेटी का जन्मदिन होता तो मैं तुम्हें गांव से निकाल देता। सुरेश शर्म से सिर झुका लिया। उसे समझ नहीं आया कैसे यह सब हुआ। तभी उसकी पत्नी बोली, का गलती तुम्हारी नहीं, किसी और की चाल है। आप मिठाई पर ध्यान दीजिए, निगरानी में रखती हूँ। कान्हा ने एक और घिनौनी चाल चली। केसर वाले रसगुल्ले में कालमेघ के पत्तों का कड़वा रस मिलाने की योजना बनाई। इस बार उसने मिर्ची रामू को मिलाकर कहा, मिठाई खराब कर दे। यह काम कर और इनाम ले जा। ये कैसे हो गया? योजना सफल नहीं हुई।